हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी द वैम्पायर। तो चलिए हम ये स्टोरी को शुरू करते हैं। शिव सबको घर ड्रॉप कर देता है। लास्ट में वो जेनी को भी ड्रॉप करके जा रहा होता है। तब वे जेनरीना से उसे उसका घर दिखाने के लिए कहता है। जेनरीना उसे अपने साथ अंदर ले जाती है, लेकिन थोड़ा डर भी रही थी उसके लिए कहीं कोई अंदर मिल गया तब वो क्या करेगी। वो अक्सर कॉलरिक के लोगों का उसका पीछा जो करते रहते थे हमेशा, सिर्फ अंदर आता है। वह उसके घर में रखी चीज़ों को देखकर कहता है, काफ़ी एंटीक चीज़ें हैं, बहुत सुंदर है। जेनरीना कहती है, मुझे एंटीक चीज़ें अच्छी लगती हैं। शिव कहता है, तुम्हारी पसंद काफ़ी अच्छी है। जेनरीना मुस्कुरा देती है और उससे पूछती है, कॉफ़ी पियोगे? शिव कहता है, हाँ। वह उसके साथ कुछ देर तक बैठकर कॉफ़ी पीते हुए बातें करता है। जेनी को भी उसका साथ काफ़ी अच्छा लगने लगा था। शिव कहता है, अब मुझे चलना चाहिए, काफ़ी वक्त हो गया है। जेनी कहती है, ठीक है, कल मिलते हैं। शिव वहाँ से चला जाता है। जेनी शिव को जाते हुए देखती है और उसके बारे में सोचने लगती है, तुम इतने अलग क्यों हो शिव? मुझे इंसानों से हमेशा से ही नफरत थी। ख्वाहिश की वजह से उसने मुझसे मेरे सबसे प्यारे दोस्त और मेरे प्यार को छीन लिया। बस एक तुम ही हो जिससे मुझे नफरत नहीं हुई। तुम मुझे अच्छे लगते हो, एक सच्चे दोस्त की तरह। आरफ के बाद अगर किसी को मैंने दिल में अपना माना है तो वह तुम ही हो शिव। मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी। जेनी जैसे ही अंदर जाने के लिए मुड़ी, देखती है रफेल वहाँ पे खड़ा हुआ था। जेनरीना उसे देखकर अनदेखा करते हुए अंदर जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन रफेल उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक लेता है। जेनरीना एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है, क्या काम है? हाँ, तुम्हें मुझसे? रफेल पहले हंसता है, फिर सीरियस होकर कहता है, इतनी जल्दी भूल गई तुम? वो लड़की चाहिए हमें किसी भी कीमत पर। जेनरीना यानी जेनी रफल को घूरते हुए कहती है, और रफ हरदम उसके आसपास ही होता है। किसी को भी उस तक पहुंचना और उसे हाथ लगा पाना भी नामुमकिन है। आरफ से मिल ही चुके होगे अब तक तुम। जेनरीना कितना कहते ही रफेल को वह पल याद आ जाता है जब उसकी गर्दन आरफ के हाथों में थी और उसे बस एक ही सेकंड लगता उसकी गर्दन उखाड़ने में। रफेल गुस्से में कहता है, आरफ पुराण बंद करो, हमें बस हमारे काम से मतलब है और वो लड़की ही तुम्हारे लिए हमारी तरफ से काम ही है। जितनी जल्दी हो सके उसे हम तक पहुंचा दो, उसके बाद तुम आज़ाद हो। जेनी उसके पास आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, अगर तुम्हें लगता है कि आरफ का सामना करना आसान है तब तुम ही ले आओ ना ख्वाहिश को खुद ही। मैं तुम्हें बता देती हूँ कहाँ मिलेगी वो तुम्हें। आरफ के सामने नहीं जाना चाहती थी मैं, मुझे देखते ही वो मार देगा। ख्वाहिश की मौत की वजह से, यानी पहले मैं ख्वाहिश की मौत की वजह जो बनी थी, और रही बात मेरी आज़ादी की, तो बात तो मैं तुम्हारी या किसी की गुलाम नहीं हूँ। भूलो मत हम लोगों ने सौदा किया था। रफल कहता है, तुम भी मत भूलो उसने क्या किया था तुम्हारे साथ। तुम किसी को अपना चेहरा दिखाने लायक भी नहीं हो। जो कहा है उसे जल्द से जल्द पूरा कर दो। रफल ये कहकर वहाँ से चला जाता है। रफल की बातें सुनकर जेनरीना कुछ नहीं कह पाती और यादों में चली जाती है। वो अपने चेहरे पर हाथ लगाती है और सड़क किनारे बारिश के ठहरे हुए पानी में अपने चेहरे को देखने लगती है और फिर चिल्लाती है, नहीं, मेरा चेहरा, ये मेरा चेहरा नहीं हो सकता। वो अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से ढक लेती है। शिव वहाँ वापस लौट कर आता है और जेनरीना को इस हालत में देखकर परेशान हो जाता है। वो जेनी को पकड़कर अपनी तरफ करते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ जेनी तुम्हें? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? जेनी कहती है, मेरा चेहरा, मेरा चेहरा शिव। शिव कहता है, क्या हुआ जेनी तुम्हें? वह जेनी को कसकर गले लगा लेता है और कहता है, कुछ नहीं हुआ जेनी, तुम बिल्कुल ठीक हो, देखो
तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल ठीक है। वह अपने दोनों हाथों से जेनी का चेहरा पकड़कर कहता है। जेनी वापस उसके गले लग जाती है। शिव उसे शांत कराता है और घर के अंदर ले जाता है, उसे सोफे पर बैठाकर पानी का ग्लास, फिर उसके सामने घुटनों पर बैठकर उसके हाथ अपने हाथों में लेकर उससे कहता है, क्या हुआ था जेनी? तुम किस बात से इतना घबरा गई? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम भी डर सकती हो। ज़रूर कोई बड़ी बात होगी, बताओ मुझे क्या हुआ? जेनी थोड़ा नॉर्मल होते हुए कहती है, कुछ नहीं हुआ, मुझे बस कुछ बुरी यादें याद आ गई थी। शिव पूछता है, और वो बुरी यादें क्या थी? अगर तुम नहीं बताना चाहती तब भी बता दो, किसी से शेयर कर लेने से दर्द कम हो जाता है, ऐसा ख्वाहिश कहती है। जहरीना कहती है, आज नहीं सिर्फ, फिर कभी बताऊंगी तुम्हें सब कुछ, पर आज नहीं। शिव कहता है, ठीक है, मुझे इंतज़ार रहेगा उस दिन का। जैनरीना शिव से कहती है, तुम तो चले गए थे ना, फिर वापस? शिव कहता है, अरे वो बाबा मेरा मोबाइल रह गया था ना, आधे रास्ते जाकर याद आया तो वापस लौट आया। वैसे अच्छा ही हुआ जो यहाँ पे मैं आ गया, वरना मुझे कैसे पता चलता मेरी प्यारी दोस्त तकलीफ़ में है। जैनरीना मुस्कुराई। ये सुनकर वो कहती है, मैं लकी हूँ कि मैं तुमसे मिली शिव, तुम सच में बहुत अच्छे दोस्त हो। शिव कहता है, वैसे तुम कह रही हो तो मान लेता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। जेनी मुस्कुराने लगती है और कहती है, तुम्हें अपनी तारीफ़ करवाने में बड़ा मज़ा आ रहा है। शिव कहता है, यार कभी कभी तो ये मौका मिलता है अपनी तारीफ़ इस तरह करवाने का, वरना हर बार नए नए नामों से नवाजा जाता हूँ मैं। जेनी कहती है, उस ईशा को तुम सब कैसे झेलते हो? वो बहुत बड़ी वाली पागल है, जंगली कहीं की। शिव कहता है, और बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। उसकी यही सब हरकतें हम सबको हंसाती रहती है। अगर वो यहाँ इस वक्त होती तब तुम्हें हंसाने में मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसे बस 1 सेकंड लगता और वो तुम्हें रोने ही नहीं देती। जेनी कहती है, वो मुझे पसंद नहीं करती, तुम्हें पता है ना, सबसे ज़्यादा वही चिढ़ती है मुझसे। शिव हंसने लगता है और कहता है, जब वो चिढ़ती है तब मुझे बहुत मज़ा आता है। वो बस थोड़ी शरारती है, पर दिल से कुछ भी बुरा नहीं कहती। जेनी कहती है, तुम आज यहीं रुक जाओ ना मेरे साथ। शिव कहता है, ठीक है, बताओ फिर क्या करें? ढेर सारी बातें या कोई फिर अच्छी से फिल्म देखते हैं? जेनी कहती है, तुम इसी तरह मुझसे बातें करते रहो। शिव उससे पूछता है, तुम्हारा परिवार नहीं है यहाँ, कहीं और रहता है क्या? कौन कौन है तुम्हारे परिवार में? जेनी कहती है, हाँ वो सब मुझसे दूर रहते हैं, मॉम डैड नहीं है, बचपन में ही खो दिया था उन्हें मैंने, लेकिन बाकी का परिवार है मेरा, काफ़ी वक्त से घर नहीं गई। शिव कहता है, तुम्हें याद नहीं आती उनकी? जेनी कहती है, बहुत याद आती है, लेकिन अभी तुम ये सहती बातें मत करो ना बाबा, हम कोई अच्छी और हॉरर मूवी देखते हैं। शिव कहता है, मुझे डर लगता है। जेनी कहती है, मेरे साथ नहीं लगेगा। वो शिव का हाथ पकड़कर सोफे पर उसके कंधों पर सर रखकर बैठ जाती है और आराम से मूवी देखने लगती है। शिव बिना हिले डुले चुपचाप शांत बैठकर मूवी देख रहा था। जेनी का ध्यान उसकी तरफ जाता है। वह मुस्कुराती है और धीरे से कहती है, शिव देखो, वहाँ कोई खड़ा है शायद। शिव वहाँ देखता है जहाँ जेनी ने इशारा किया था। अंधेरे में हवा से हिलते हुए पर्दों को देखकर शिव जोर से चिल्लाने लगता है। जेनी उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। अरे यार शिव, तुम भी ना। शिव उसे हंसता देखकर कुशन उसकी तरफ फेंक कर मारता है। जेनी हंसने लगती है और कहती है, शिव तुम सच में बहुत डरपोक हो। अगर कहीं गलती से कोई शेर, चीता या भेड़िया दिख गया तो क्या होगा तुम्हारा? कोई वैम्पायर देख लिया तब? शिव कहता है, ये वैम्पायर वगैरह नहीं होते और मुझे नहीं मिलना शेर, चीता और भेड़िया से। आधी पालती बनाकर वो सोफे पर बैठ जाता है। जेनी कहती है, तुम्हें सच में नहीं मिलना? शिव कहता है, बस करो तुम जेनी, हमें मूवी ही देखते हैं। जेनी कहती है, तुम्हें किसी ने बोला कि तुम कितने क्यूट हो? शिव उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुमने बोला ना अभी। जेनी मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती है और शिव भी मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता है। शिव कहता है, देखो तुम्हारा फेवरेट भूत उधर। जेनी वापस से मूवी देखने लगती है। शिव अपना चेहरा कुशन से कवर कर लेता है। जेनी उसे देखकर मुस्कुराती है
कुछ देर के बाद मूवी देखते देखते वो शिव के कंधे पर सर रख के ही सो जाती है। शिव उसकी तरफ देखता है और उसे उठाकर अंदर बेड पर लेटाकर आ जाता है और खुद बाहर सोफे पे सो जाता है। एक नई दोस्ती की शुरुआत, या ये है एक नए रिश्ते की शुरुआत? क्या होगा इसका अंजाम? आज का ये एपिसोड मैंने शिव और जनरीना के नाम किया। तो आई होप आपको हमारा ये एपिसोड जो कि हमारे कुछ नए कैरेक्टर्स के ऊपर था, आई होप पसंद आया हो। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए द वैम्पायर, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।